हेलो एवरीवन, क्लास 12th हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन से क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में 3 पार्ट है हमारे। आइए क्वेश्चन रीड करते हैं। देखिए, इसमें देखा है कार्बन क्लोराइड बॉन्ड लेंथ इज कार्बन क्लोराइड bond length in chlorobenzene is shorter than carbon chloride bond in CH3Cl। अब इसमें क्या बोला, देखिए आपका एक क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन दे रखा है और आपका CH3Cl दे रखा है। अब इन दोनों में ये बोला है कि इसमें जो जो बेंजीन रिंग में कार्बन और Cl के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो शॉर्टर है देन CH3 और Cl के बॉन्ड लेंथ से। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कार्बन और Cl के बीच में जो बॉन्ड है वो एक्वायर्ड है पार्शियल डबल एंड डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, क्योंकि बेंजीन रिंग में क्या होता है, आपका रेजोनेंस होता है। ठीक है, तो उसमें जो Cl और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो शॉर्टर इसीलिए ही होती है। ठीक है, अब इसी का सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज शॉर्टर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। अब यहाँ क्या बोला है, आपका जो डाइपोल मोमेंट जो क्लोरोबेंजीन का होता है वो लोअर होता है देन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड से। ठीक है, अब इसमें क्या देखिए, ये आपका ये बेंजीन रिंग नहीं है, इसमें ये सिंपल बस एक रिंग है। ठीक है, और ये बेंजीन रिंग पे Cl है, तो ये आपका क्या है, क्लोरोबेंजीन है और ये क्या है आपका साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड है। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है, इसमें इस वाले कार्बन पे यहाँ पे क्या होती है, ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है और ये sp3 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या होता है, लेस पोलर होता है, इसीलिए इसकी ये क्या होता है sp2 और ये क्या होता है sp3 होता है। ठीक है, तो इनकी वजह से इनका डाइपोल मोमेंट जो होता है आपका क्लोरोबेंजीन का वो लोअर होता है देन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड का। ठीक है, अब इसी का जो सेकंड पार्ट है वो थर्ड पार्ट है वो देखते हैं। इसका थर्ड पार्ट है S1 रिएक्शन आर मोर अकॉम्प्लिश्ड बाय रेजमिनेशन इन ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड। अब इसमें ये बोला है, हमने रेजिमिक मिक्सचर के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा हुआ है, तो वो क्या करता है, S1 रिएक्शन क्यों फॉलो करता है, क्योंकि देखिए S1 में हमारे 2 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, और वो क्या करता है, 2 स्टेप क्या होते हैं, पहला स्टेप तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होता है और वो क्या करता है, प्लेनर इन स्ट्रक्चर होता है। प्लेनर इन स्ट्रक्चर से क्या होता है कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, फ्रंट से भी बैक से भी। ठीक है, तो ये क्या करता है, सेकेंड स्टेप क्या है इसका, सो डैट द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफिलिक कैन बी टेक फ्रॉम बोथ अबव एंड बिलो, ऊपर से भी और नीचे से भी अटैक कर सकता है। ये क्या करता है, प्लेनरी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये इसके 3 पार्ट थे। ठीक है, इसीलिए इसके ये 3 पार्ट थे जो सेम ही क्वेश्चन के, तो 3 मार्कर क्वेश्चन में ये आएगा, इनके 1 मार्क के आंसर करने हैं। ठीक है, आई होप आपको ये एल्काइल हैलाइड का क्वेश्चन समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।